फ्रेंड्स, मैं संदीप फिर से स्वागत करता हूं। बट इस बार जो स्वागत हो रहा है आपका भाई वो हो रहा है अकाउंटेंसी में। अकाउंटेंसी के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। नंबर 1 था हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, नंबर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, और जो थर्ड लेक्चर है दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक, चलिए भाई अब हम आज पढ़ने वाले हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। आज हम लोग एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे। तो सबसे पहले ये एनालिसिस का मतलब क्या होता है। एनालिसिस का मतलब होता है भाई हमारा क्या, इन डेप्थ स्टडी। इन डेप्थ स्टडी मतलब किसी भी चीज की गहराई से जांच करना, गहराई से पढ़ाई करना, गहराई से उसके बारे में जानना, उसका मतलब क्या होता है भाई एनालिसिस। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि क्या जरूरत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इन डेप्थ स्टडी करने की, क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस किया जाता है। अच्छा भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस क्यों किया जाता है वो तो अपन पढ़ेंगे। पहले भाई ये जान लो, एग्जाम्पल के हिसाब से एग्जाम्पल लेकर, क्या जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं भाई। डॉक्टर कब जाते हैं? जब हमारी तबीयत खराब होती है। जब भी हमारी तबीयत खराब होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ भाई, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या हमें देखकर, सिर्फ हमारी शक्ल देखकर क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता है? नहीं भाई, पहले वो क्या करता है, हमारी बॉडी को एनालाइज करता है, हमारी बॉडी की इन डेप्थ स्टडी करता है कि बेसिकली हमें दिक्कत क्या है। तो अगर उसे हमारी बॉडी को एनालाइज करना है तो उसके पास, डॉक्टर के पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं। उन टूल्स की हेल्प से डॉक्टर हमारी बॉडी को एनालाइज करता है। जैसे भाई डॉक्टर के पास थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर से वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है। डॉक्टर के पास भाई स्टेथोस्कोप होता है जिससे वो हमारे भाई हार्ट बीट को मेजर करता है। उसके बाद भाई डॉक्टर बीपी वाली मशीन से हमारा बीपी नापता है। मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल से डॉक्टर हमारी बॉडी को एनालाइज करता है, और उसके एनालाइज करने के बाद फिर डॉक्टर निकालता है कंक्लूजन कि भाई दिक्कत क्या है, क्या बीमारी है। और कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालने के बाद फिर डॉक्टर हमें क्या करता है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। आया समझ? तो भाई डॉक्टर क्या करता है, पहले हमारी बॉडी को एनालाइज करता है। तो भाई डॉक्टर तो हमारी बॉडी को एनालाइज करता है, लेकिन ये बायो तो हम पढ़ नहीं रहे कि डॉक्टर के बारे में जान रहे। भाई मैं डॉक्टर के बारे में आपको नहीं बता रहा हूं, बायोलॉजी आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। हम भाई आपको क्या एनालिसिस का मतलब क्या होता है ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। समझ आ रहा है भाई एनालिसिस क्या होता है? मैं आपको ये बताने वाला हूं। ठीक, अच्छा चलिए भाई, डॉक्टर का समझ में आया, डॉक्टर ह्यूमन बॉडी को एनालाइज करता। अब भाई हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने की क्या जरूरत है? हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने की क्या जरूरत है? चलिए भाई समझते हैं कि भाई क्या जरूरत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने की। अब भाई मैं 2 एग्जांपल्स से आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज द नीड टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए अच्छा, पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं भाई, एग्जांपल नंबर 1 एक बैंक का ले रहा हूं। ठीक है, एक बैंक का एग्जांपल ले रहा हूं। मान लेते हैं भाई मुझे लोन चाहिए। ठीक, अब मुझे लोन चाहिए तो भाई लोन कहां मिलता है पता है ना, बैंक्स में जाना पड़ता है, वहां से आपको लोन मिलता है। अब मुझे लोन चाहिए, अब लोन लेने के लिए मैं गया बैंक के पास। तो भाई सबसे पहले बैंक वाले पूछेंगे भाई कितना लोन चाहिए। तो मैंने बताया कि साहब मुझे मान लेते हैं 1 लाख रुपए का लोन चाहिए। कितने का लोन चाहिए भाई? मान लेते हैं 1 लाख रुपए का लोन चाहिए। उसके बाद वो ये पूछेगा बैंक वाले कि भाई ये जो 1 लाख रुपए का लोन आपको चाहिए किस काम के लिए चाहिए भाई? होम लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, गाड़ी खरीदने के लिए लोन चाहिए। तो भाई पहले वो पर्पस तो जानना चाहेगा ना कि भाई लोन किस लिए चाहिए। तो मैंने बोला कि भाई ऐसा है कि मेरा एक किराने की दुकान है और उस किराने की दुकान को मैं एक्सपेंड करना चाहता हूं। ठीक, उसके लिए मुझे लोन चाहिए। तो बैंक वाला समझ गया कि भाई इसको क्या चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए। बैंक वाला समझ गया कि इसे क्या चाहिए भाई, इसे बिजनेस लोन चाहिए। तो ये बताओ क्या बैंक वाला सिर्फ मेरी शक्ल देखकर लोन दे देगा क्या, कि भाई ये बंदा है इसको लोन दे देना चाहिए, शरीफ लग रहा है, ईमानदार लग रहा है, लोन दे। नहीं भाई, अगर इस तरीके से बैंक डील करने लग गया, शक्ल देखकर लोन देने लग गया तो बैंक तो बंद हो जाएंगे।
होंगे या नहीं होंगे? तो बैंक ये जानना चाहेगा सबसे पहले कि भाई इस बंदे को बिजनेस लोन चाहिए, इसका बिजनेस किस चीज का? तो मैंने ऑलरेडी बताया कि मेरी भाई किराने की दुकान है, ठीक। अभी इसकी किराने की दुकान क्या इतनी चलती है कि ये लोन पे कर पाए? मतलब ये वो बैंक वाले ये जानना चाहते हैं कि मेरा जो बिजनेस है वो इतना कैपेबल है कि मैं लोन्स की किस्तें, लोन्स की जो इंस्टॉलमेंट है वो चुका पाऊं ऑन टाइम। तो इसके लिए बैंक वाले मेरी फाइनेंशियल पोजीशन और मेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना चाहेंगे। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होता है, ऑलरेडी भाई मैं एपिसोड जो पहला लेक्चर था उसमें बता चुका हूं। जिसने नहीं पढ़ा है तो वो जाकर वो देख सकते। तो बैंक वाले बिना देखे लोन नहीं देंगे। बिना देखे क्या देखे? मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखे बिना, क्योंकि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मेरी फाइनेंशियल पोजीशन और मेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे। तो बैंक वाले बोलेंगे अच्छा ठीक है भाई, एक काम करो, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके आओ। तो भाई मेरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बता चुका हूं, बैलेंस शीट होता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L वगैरह वगैरह होता है। तो मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके इस बैंक में पहुंचा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर। तो क्या सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को विजुअलाइज करके ही बैंक वाले लोन दे देंगे क्या? नहीं भाई, सिर्फ विजुअलाइज नहीं करेंगे। क्या सिर्फ वो प्रॉफिट देखकर ही मुझे लोन दे देंगे क्या? नहीं भाई, सिर्फ प्रॉफिट देखकर लोन देंगे तो भी वो गलती हो जाएगी उनकी। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा हो सकता है ना कि मेरा प्रॉफिट तो अच्छा हो लेकिन मेरे ऊपर कर्जा बहुत सारा हो। तो जो प्रॉफिट है जो मैंने कमाया, जो अच्छा दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, वो तो भाई मेरे कर्जे को चुकाने में ही चला जाएगा। तो इसके लिए बैंक वाले क्या करेंगे, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या करेंगे, इन डेप्थ स्टडी करेंगे। मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। और एनालाइज करने के बाद, इन डेप्थ स्टडी करने के बाद, अगर बैंक वालों को लगता है कि हाँ भाई ये बंदा जो है, इसका जो बिजनेस है अच्छा है, लोन चुका सकता है ये बंदा, तो फिर मुझे लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक एग्जांपल दिया कि मैंने क्यों जरूरत होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने की। तो होप समझ में है। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं भाई। जैसे भाई मान लेते मेरे पास 1 लाख रुपए, दूसरा एग्जांपल है, इसको भाई भूल जाओ मतलब इसको साइड में रख दो। मान लेते मेरे पास 1 लाख रुपए। अब इस 1 लाख रुपए में को मैं कहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूं। अब इस 1 लाख रुपए को अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो भाई इन्वेस्टमेंट बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे सेफ इन्वेस्टमेंट और एक होते हैं हमारे रिस्की इन्वेस्टमेंट, ठीक। अब जो सेफ इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जहां पे पैसा डूबने की संभावना कम होती है। पैसा भले ही डूबने की संभावना कम हो लेकिन वहां रेट ऑफ रिटर्न जो होता है, मतलब पैसा लगाकर जो मुनाफा मिलेगा वो उतना ज्यादा नहीं होता। और दूसरे इन्वेस्टमेंट जो हमारे होते हैं रिस्की इन्वेस्टमेंट, उसमें क्या होता है कि भाई आप जो पैसा लगा रहे हो उसके डूबने की संभावना ज्यादा होती है लेकिन जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो मुनाफा होने की जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत हाई होती है। तो भाई 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट, एक सेफ इन्वेस्टमेंट। सेफ इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, की बैंक में हम भाई एफडी करवा ले और उसमें भाई कोई रिस्क नहीं है, आपको एक टाइम बाद पूरा पैसा वापस मिल जाता है ब्याज के साथ। लेकिन रिस्की इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल की बात करूं तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, शेयर्स में इन्वेस्ट करना। अच्छा, कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना। शेयर्स क्या होते हैं उसका अलग से मैं एक वीडियो लेक्चर लेके आऊंगा, तो शेयर्स आपको उस टाइम अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल समझ लो कि शेयर्स में भी इन्वेस्ट किया जाता है, कंपनी के शेयर्स में। लेकिन अगर कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाना है, तो पहले ही, और कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाना एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है भाई। श्योरिटी नहीं होती कि आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे तो आपको फायदा ही हो, फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो जैसे मान लेते हैं मेरे पास 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए को मैं किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, इस उम्मीद से कि रेट ऑफ रिटर्न मुझे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन भाई अगर किसी भी कंपनी में आपको पैसा लगाना है, मुझे 1 लाख रुपए लगाना है, तो ये जानना चाहूंगा ना उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। और वो मुझे कहां से पता लगेगा, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से। तो क्या भाई सिर्फ कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को विजुअलाइज करके मैं पैसा लगा दूं? नहीं भाई, विजुअलाइज करने के अलावा मुझे उसे क्या करना पड़ेगा भाई, इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी उसकी। मुझे क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। और भाई मैं डिफरेंट कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करूंगा और उसके बाद जिस भी कंपनी में मुझे लगेगा कि भाई इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ज्यादा अच्छे, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छे हैं, तो उस कंपनी में मैं
इन्वेस्ट करना प्रेफर करूंगा। तो समझ में आया बेसिकली भाई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज क्यों किया जाता है। दो एग्जांपल, एक बैंक वाला मैंने बताया और दूसरा कि किसी कंपनी में अगर हमें पैसा लगाना है तो भी हमें एनालिसिस की जरूरत पड़ती। और भी एग्जांपल्स हैं, बट हो दो एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज क्यों किया जाता है। अच्छा, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि जैसे डॉक्टर भाई हमारी बॉडी को एनालाइज करता है, डॉक्टर के पास बॉडी को एनालाइज करने के लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं, लाइक स्टेथोस्कोप, थर्मोमीटर, बीपी नापने वाली मशीन, बहुत सारे टूल्स होते हैं। उसी तरीके से हम कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास अगर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना है, चाहे वो भाई किसी इंडिविजुअल के हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हो, किसी कंपनी, किसी के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, अगर हमें उन्हें एनालाइज करना है तो उसके लिए भाई कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास भी क्या होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं। तो वो टूल्स क्या होते हैं मैं आपको बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं भाई? टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको एनालाइज करने के लिए क्या क्या टूल्स होते हैं। तो मैं अभी आपको टूल्स बता देता हूं भाई, क्या क्या टूल्स हैं जिसकी हेल्प से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज किया जाता है। जैसे बैंक अगर भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लोन देगा तो पहले क्या करेगा, एनालाइज करेगा उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो किससे करेगा? टूल से करेगा। अगर मुझे किसी कंपनी में पैसा लगाना है तो मैं भाई एनालाइज करूंगा, कैसे करूंगा? टूल से करूंगा। तो वही मैं आपको बताने वाला हूं, क्या टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए क्या क्या होते हैं भाई? सबसे पहले भाई एक होते हैं हमारे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। क्या होते हैं भाई? एक होते हैं हमारे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक। एक होते हैं हमारे कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। एक क्या होते हैं हमारे? कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। तीसरे होते हैं भाई हमारे तीसरे होते हैं हमारे अकाउंटिंग रेशियोज। तीसरे क्या होते हैं हमारे? अकाउंटिंग रेशियोज। और चौथे होते हैं भाई हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट। चौथे क्या होते हैं हमारे? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये बेसिकली है क्या? ये वो टूल्स हैं जिसकी हेल्प से एनालिसिस किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। आ रहा है समझ भाई? और ये बेसिकली टूल्स क्या क्या होते हैं? कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग रेशियोज, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट भाई आज की जो हमारी क्लास थी इस पे हमारा मेन फोकस था कि ये बेसिकली हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस क्यों करते हैं और उसको करने के लिए कुछ टूल्स हैं, और टूल्स के सिर्फ फिलहाल के लिए मैंने नाम बताए हैं, ठीक। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट इसको किस तरीके से यूज करके एनालिसिस किया जाता है ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो होप भाई आज की क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज क्यों किया जाता है, व्हाई देयर इज अ नीड टू एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये मैंने आपको समझाया। तो होप भाई आज की क्लास में जो भी आपको समझाया गया आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।